सतगुरु मैया हर साल इसी दिन हम सतगुरु की महिमा का गुणगान करने के लिए उनकी महिमा बारंबार गाने बताने समझाने के लिए ये सत्संग करते हैं। और सतगुरु की महिमा में है, महिमा ही है जो आज हम सब इकट्ठे होकर उनका ध्यान करते हैं, उनका गुणगान। ये सब इसलिए है कि हमने परम सतगुरु का दोहा गाया जिसमें उन्होंने कहा है, प्रीतानंद संसार में झूठा है अनुराग। सतगुरु कहते हैं कि संसार में ये मान, बड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब झूठ है, कुछ नहीं रखा इसमें। है तो मालिक का नाम है, उसकी महिमा है, क्योंकि यही सत्य है। गुरबानी में भी आया है, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। यही सत्कर्तार, हे मालिक, हे परमपिता, आप ही सच्चे हैं और आपका नाम सच्चा है, बाकी सब मिथ्या है। आज के दिन मैं पूज्य पिताजी भगत सुल्तान, पूज्य माता जी रानी देवी को अवश्य स्मरण करूँगा कि उन्होंने ही हमें ये संस्कार दिए। सही मानों में मेरी उम्र 14 साल की होगी जब मैं 8वीं या 7वीं क्लास में था। तो उस वक्त पिताजी गुरु दरबार निगाह आश्रम में आने लगे थे। परम पिता मंगानंद जी साहेब की संगत, और उन्होंने ही हमें यहाँ का रास्ता दिखाया और बताया कि मैंने जो 50 वर्ष निकाले वो सब कर्मकांड कहें या जो मेरे माता पिता ने जो संस्कार दिए उसके अनुसार बताए, लेकिन अब मुझे उस शहंशाह सतगुरु की शरण मिल गई है, जिसके आश्रय मैं ही नहीं, मेरा परिवार क्या, रिश्तेदार क्या, नातेदार क्या, जानकार जो भी उनकी शरण में आए वो पार हो गया। तो सही मानों में तो ये सुना भी नहीं था कि पार होना क्या है, बीच मझधार में जाना क्या है। लेकिन ये सब हमें सत्संग में आकर सतगुरु की रहनुमाई में उनके बताए हुए मार्ग से मिलता है। अब एक अच्छा रास्ता मिल गया। तो शुरू में जब हमें आश्रम में लाया गया, सब साधन नहीं थे। आदि से रास्ते ज़्यादा तो पैदल चल के आना पड़ता था, और बहुत सही मानों में अच्छा लगता था, लगन थी।
और सदगुरु के जब दीदार हुए तो मानो सब कुछ नहीं। कोई भाग पुरमले थे, ये हमारी की दया थी। देवी देवता इनमें कोई आस्था नहीं। और राम कृष्ण जिन्हें लोग भगवान मानते थे, मेरी तो कई बार इस बात पे जिरह होती थी कि कृष्ण को भगवान कैसे मानते हैं। वो तो मस्त मतवाला था, लेकिन लोग मानते हैं, जहाँ मानते हैं भाई मान्यता है। अब भगवान राम में इतनी मान्यता है कि वो पुरुषोत्तम थे। पुरुषोत्तम के माने पुरुषों में उत्तम, कारण एक अच्छे पिता के, माता पिता के पुत्र थे, आज्ञाकारी जने थे, और सही मानों में संस्कार ऐसे थे क्योंकि रघुकुल के वंशी थे। और वहाँ एक धारणा थी, एक विचार था कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न आए। इतने दृढ़ अच्छे पति थे कि दुख में सुख में सीता को रखा। फिर कुछ समय बदला तो परीक्षा पे उतराए, और फिर भाइयों में तो एक बहुत अच्छा स्थान उनका रहा है। चाहे मथुरा दासी के कहने से कि कई ने अपना एक वचन पूरा कराने के लिए भरत को राजपाट दिला दिए, लेकिन भरत भी इतना आज्ञाकारी भाई था जिसने 14 वर्ष तक राज गद्दी पर नहीं बैठा। जब भगवान राम 5 वर्ष को चले गए थे तो उस वक्त उन्होंने उनसे खिलाऊ नहीं थे, वही खिलाऊ रख के 14 वर्ष तक बिताए थे। और भी भाइयों में उसका बहुत स्नेह था। प्रजा के वो इतने हितैषी थे, चाहे वो राजा ना बने, फिर इसीलिए आज लोग बात राम राज्य की करते हैं। वो यही कि जो राजा प्रजा का हितैषी होगा वही अच्छा राजा है। अब बचपन में ये सब सुनते थे, देखते थे, लेकिन अंतर की आवाज यही थी कि ये सब सही नहीं। जैसे हर घर में होती, हमारे घर भी चाचा के घर में एक थान था जिसमें 4 ईंट लगी थी, वह ज्योति होती थी, गोसाई के नाम से देवता था। लेकिन कभी मन में स्वीकार नहीं की। हम उम्र के जो भाई थे, चाचा ताऊ के, हमने सलाह बनाई इसको हटाना है। था क्या, ईंटों का गारा लीप पर लिखा हुआ था, वो ईंटें उठा के इधर उधर कर दी। लेकिन घर में जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, अरे देवता रुष्ट हो जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, नहीं कुछ नहीं हुआ, होना है वो कर्म का होना है, देवता क्या करे। यहाँ से एक जागृति थी। और फिर परम पिता की शरण मिलने से तो बहुत कुछ मिलता। एक बात जरूर थी कि घर में सत्संग होता था, गांव के लोग भी आते थे, सुनते थे, क्योंकि नई चीज थी। सांग, राग, ये राग में ये शब्द तो देखी लोगों ने, लेकिन सत्संग को नहीं देखा। लोगों को भी लगता था कि तो बहुत ही शांतिपूर्ण चीज है, मन को शांति मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज तो संतों ने, महात्माओं ने बताई है, वो बताई है प्रेम।
भक्ति का मार्ग है ही प्रेम का मार्ग। आदि गुरुओं ने भी कहा है, जा घट प्रेम ना संसरे, था घट शाम। जिस हृदय में प्रेम नहीं है तो समझो शमशान भूमि के बराबर। जहाँ घट प्रेम न संचरे, ता घट जान निशान। जैसे खाल लोहार की साथ स्लेट बनता है। लोहार की जो धोकड़ी होती है, वो जो चलाता है, वो उसमें प्राण नहीं होते, बस हवा बढ़ती है, वो आग जलाती है, ये काम है। और कबीर साहब ने भी बहुत कुछ बताया है इस बारे में कि प्रेम क्या है। अब ब्राह्मणवाद का बोल वाला था, उनको समझाने के लिए शायद कहते हैं, हाँ पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना को गाई अक्षर प्रेम के, पढ़ तो पंडित हो। तो इस तरह रात के समय सत्संग होते बहुत अच्छा है। और कई बार तो सत्संग से उठे के चलो गुरु दरबार। रात को क्या साधन थे, पैदल चले, रात के 10-11 बजे 3-4 बज जाते थे। और गुरु जी को देखते तो उस वक्त भी